हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 13। ओके, चैप्टर 13 का नाम है बीज। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार बीज में क्या क्या है। तो बताना है कि पाठ के अनुसार बीज में क्या क्या है। तो इसका आंसर देखिए, पाठ के अनुसार बीज में जड़, तना, डाल, पत्ती, फल और फूल है। क्लियर है, बीज से ही ये सब कुछ निकलता है, तो उसके अंदर है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हम जब कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। तो बताना है कि जब हम लोग बीज को मिट्टी में डालते हैं तब क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए, हम जब कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो वह सुषुप्तावस्था से जागकर अंकुर के रूप में फूट पड़ता है। वही अंकुर बाद में विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। क्लियर है कि जब हम लोग बीज को मिट्टी में डालते हैं तब वह अपना जो सुषुप्तावस्था यानी कि जो सोया हुआ रहता है उसमें अंकुरन आ जाता है और बाद में वो बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है। तो देखिए, बताना है कि कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है। तो इसका आंसर देखिए, कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर इसलिए कहा है कि वह बीज उस प्रकाश के बल पर ही पृथ्वी के ऊपर अंकुर के रूप में फूटकर पौधे के रूप में विकसित होता है। वह प्रकाश उसकी जीवन शक्ति है जो किसी बीज के अंदर छिपी होती है और जल, वायु, मिट्टी और सूर्य के प्रकाश के बल पर संसार में प्रकट होती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करें। ओके, आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए, बंदी उनमें जीवन अंकुर जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है निज सत्व मुक्ति, चिर निद्रा से जग बन चेतन। तो इसका आशय स्पष्ट करना है, ये 2 लाइन का। तो देखिए इसका आंसर, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि बीज में पौधे का अंकुर बंद रहता है जो संपूर्ण जग में बंधन को तोड़कर अपने जीवन रूपी सत्य को प्राप्त करना चाहता है। इस सत्य की प्राप्ति के लिए उसे अपनी चिर निद्रा से जागना पड़ता है और बंधन से मुक्ति के फलस्वरूप वह अपना वास्तविक जीवन पौधे के रूप में प्राप्त करता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके विचार से बीज एक तुच्छ चीज है अथवा नहीं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो बताना है कि बीज एक तुच्छ चीज है या नहीं। तो देखिए इसका आंसर, हमारे विचार से बीज एक तुच्छ वस्तु नहीं है क्योंकि तुच्छ वस्तु अति सामान्य वस्तु होता है जबकि बीज में तो अपार क्षमता होती है। एक छोटे से बीज से वट वृक्ष के समान विशाल वृक्ष प्राप्त हो जाता है। बीज में बूंद से समुद्र बनने की क्षमता होती है। ऐसी असीम क्षमता वाले बीज को तुच्छ वस्तु कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन है, संसार एक आश्चर्य है कैसे। क्लियर है, बताना है संसार एक आश्चर्य है कैसे। तो इसका आंसर देखिए, जिस प्रकार एक भावी वृक्ष को बीज रूप में मनुष्य अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है वह संसार को एक बूंद में समाने के जैसा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि संसार एक आश्चर्य है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से 13 चैप्टर का हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें
इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।